हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मदर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे दामन का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा। फ्रेंड, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंच लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। तो आप लंबाई अपने दामन के अनुसार ले लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि कुर्ती का कपड़ा में पेपर पेस्टिंग को हम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल हम सटाकर पूरे में कटिंग कर लेंगे। हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं कुर्ती में दामन को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने जो पैच चिपकाया था तो सबसे पहले हमने पैच को ले लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले मुझे इस तरह से पैच को पकड़ लेंगे और स्केल को आप इस तरह से सहारा लेंगे और यहाँ से इस तरह से स्केल को आप रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड चौक से इस तरह से आप निशान लगाएंगे बिल्कुल। इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर पैच को इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से घुमाने के बाद फिर स्केल को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद फिर हम इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। फिर हम इस तरह से पैच को घुमाएंगे और फिर हम स्केल को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद फिर हम चौक से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से निशान लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। हमने पूरे में निशान लगा लिया है अच्छे तरीके से। अब हम पैच को रख देंगे। पैच को रखने के बाद अब यहाँ पे हमने सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड और बिल्कुल ये खड़ा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची रखा है। तो मुझे अब क्या करनी है फ्रेंड कि लूप बनानी है। तो लूप बनाने के लिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि एक चाप पे हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। इस तरह से आप बहुत सारा बना लेंगे और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। हमने प्रेस को लगा लिया है और बहुत सारा बना भी लिया है। अब हम पैच को लेंगे। तो हमने पैच को ले लिया है। पैच को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, लूप को इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो हम सारे लूप को इतना ही बड़ा कटिंग कर लेंगे। ये पूरे लूप की कटिंग कर लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब हम लूप को लगाएंगे। तो निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे लूप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब हम दूसरी लूप को लेंगे। तो दूसरी लूप जब हम लेंगे तो बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे। तो हमने जो निशान लगाया था बिल्कुल हर एक निशान पे हम लूप को रखते हुए पूरे में चले आएंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए लूप को अच्छे तरीके से पैच में हम बैठा लेंगे। तो एक साइड में हमने सिलाई लगा के लूप को अच्छे तरीके से बैठा लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा के लूप को अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा एक्स्ट्रा लूप जितना भी है हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे दोनों साइड में पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है और ये बिल्कुल उरेब है फ्रेंड। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो पक्का 1 इंची रखा है। तो इसी तरह से आप उरेब कपड़ा ले लेंगे। तो सबसे पहले पट्टी को इस तरह से नीचे रखेंगे और पैच को इस तरह से उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद पैच को इस तरह से पट्टी के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे।
सिलाई को लगाने के बाद इस तरह से पैच को पलटेंगे और पैच को पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और पट्टी को पलटने के बाद सबसे पहले मुझे पूरे में नाखून लगा लेनी है। नाखून लगाने के बाद अब हम इस तरह से पट्टी को पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे और पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम निकाल लेंगे। हमने पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लिया है और हमारा पैच बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है फ्रेंड, और ये उल्टा है आप देख सकते हो और ये सीधा है, तो इस तरह से उल्टा आप रखेंगे फ्रेंड। अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमारा जो दबाव है बिल्कुल इसी दबाव पे इस तरह से पैच को हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे और पैच को अच्छे तरीके से कुर्ती में बैठा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम कुर्ती को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद पैच को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे और पैच को फिनिशिंग के साथ बैठा लेंगे। तो हमने पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा लिया है। अब मुझे क्या करनी है कि हर एक गैप में मुझे एक एक फैब्रिक बटन लगाना है। तो हमने पूरे में फैब्रिक बटन को टाक लिया है। इससे दामन की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।